हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को एग्जैक्टली पता है कि आप कहाँ हो, तो मुझे आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं। और लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। कुछ दिन पहले ही मैंने मेरे लिए एक राइडिंग शूज़ ऑर्डर किए थे। मैं उसे डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ, मैं कोई सस्पेंस नहीं रखना चाहता। ये मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ और मैं इसे सिर्फ एक ही दिन यूज़ कर चुका हूँ, जब मैं ऑफिस जा रहा था। सो आई कुड नॉट शो यू दी अनबॉक्सिंग वीडियो, बट इट इज़ एज़ फ्रेश एज इट कैन बी। जस्ट एक ही बार मैंने पहना है। तो मैं अभी जूते साइड रख देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जब मेरे पास ये बॉक्स आया, ये काफ़ी फटे हाल में था। तो आप देखोगे कि मैंने बिल भी नहीं निकाला है अब तक। बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। और मैं सच कहूँ तो मुझे इसकी पैकिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये बॉक्स मेरे पास ई कार्ड से आया है। मैंने टीवीएस के साइट से मैंने इसे क्या कहते हैं कि ऑर्डर किया था। और उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कुछ ऐसा दिखता है टीवीएस रेसिंग। और जैसा आपने कभी कोई शूज़ ख़रीदा होगा तो यूजुअली वो एक ऐसा ही शू बॉक्स की तरह ही दिखता है। आप बेसिकली उसे ऐसे ओपन कर सकते हो और इसके अंदर जैसा नॉर्मल एक शू होता है ऐसा ही कुछ ऐसे थे। अब इसे साइड में रख देता है, ऐसा सेम बॉक्स है। इसे मैंने ख़रीदा है एट द कॉस्ट ऑफ 4269 रुपीज़। 4270 रुपये में ये मुझे पड़ा था। मैंने इसके पहले क्लैन भी देखे थे और सोलेस के भी शूज़ देखे थे, लेकिन क्लैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लेस के साथ आता है। और मुझे बाइक पे विदाउट लेस एक शू चाहिए था, राइडिंग शू चाहिए था। बिकॉज़ वो कभी कभी होता है कि लेस बाइक के गियर डालते टाइम या बाइक के ब्रेक लीवर में वो फंस जाता है, एज इन जो नीचे वाला होता है। और सोलेस यूजुअली इतना अप मार्केट मुझे ऐसा लगा नहीं, तो इसलिए मैंने वो लिया नहीं। बाकी जो मेरा रेंज था वो मुझे अराउंड 5000 में लेना था, इसलिए सोलेस का भी कुछ अराउंड 5200 5500 में आ जाता है। बाकी सब यू विल यूजुअली फाइंड अराउंड अबव 7000। तो शूज़ आप देख सकते हो कि ये कैसा है। आप एक बार इसका एक 360 व्यू ले लीजिए। और मुझे उसमें लेस नहीं चाहिए था, मैंने ये आपको बताया। आप ऐसे देख सकते हो कि ये एक ऐसे चेन सिस्टम के साथ आता है, जो आप ऐसे उससे पूरा ऊपर पुल करके फिर वेल्क्रो से टाइट कर सकते हो। ये कुछ उसका लेस दिखता है। मैं एक बार इसे पहन चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा गंदा है, बेयर विद इट। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव लाइन लगा हुआ है, एक रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप यहाँ पे भी है। और बाकी शूज़ नॉर्मल है, आई वुड से बहुत ही मीडियम क्वालिटी का शूज़ है। इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। अंदर भी अगर मैं कहूँ जो पैडिंग है वो सॉफ्ट तो है, बट आई वुड से कि जब मैं उसे पहन रहा था तब ये जो यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये मुझे काफ़ी चुभ रहा था। मैंने जो सॉक्स था मेरा वो फुल लेंथ सॉक्स था, बट फिर भी मुझे ये चुभ रहा था। आई थिंक अभी न्यू है, इसलिए अभी तक वो पूरे मेरे पैर को वो फॉर्म नहीं हो पाया है या उससे एडजस्ट नहीं हो पाया, इसलिए वो चुभ रहा था। बट आई वुड से कि मैं इसके शूज़ के क्वालिटी के साथ खुश नहीं हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे अभी भी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये शूज़ है, आप सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मेरा आप देख सकते हो यहाँ पर भी है। जो मैं कह रहा था कि फिनिशिंग बिल्कुल भी इसकी अच्छी नहीं है। इट लुक्स ओकेश, अच्छा शूज़ नहीं लगता है। कुछ मामलों में आप कहोगे कि ये चिप भी दिखता है। जो टीवीएस रेसिंग लिखा हुआ है वो भी बहुत ही ख़राब वे में लिखा हुआ है। आई थिंक वो कुछ टाइम में उड़ भी जाएगा। और आई वुड से अगर आपके पास पैसे हो तो डोंट इन्वेस्ट इन दिस शूज़। अभी भी मुझे यूज़ करके बहुत ही कम टाइम हुआ है। आई वुड से एक दो बार ही मैंने इसे पहना है। तो क्या कहते हैं कि अभी तक एक्सपीरियंस ठीक ही रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड ऑल। बट आप लोग के पास अगर पैसे हो तो बाय सम गुड अदर ब्रांडेड शूज़, और नहीं है तो देन ऑफकोर्स ना रहने से अच्छा आपके पास कुछ तो रहे, तो आप ये शूज़ बाय कर सकते हो। लाइक ऑलवेज आई विल पुट दी बाइंग लिंक इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। और मैंने इसे टीवीएस के ब्रांड से ख़रीदा था। आप लोग टीवीएस के वेबसाइट से लिया था, और आप इसे अमेज़ॉन वगैरह से भी ख़रीद सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग अगर इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहते हो प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आप अब तक बने हो तो आई हैव अ बोनस वीडियो फॉर यू।
रिसेंटली मैंने वाइटेरा का राइडिंग जीन्स भी ख़रीदा था, तो ऐसा है वाइटेरा ब्रांड का। मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो क्या कहते हैं कि जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर हिप के तरफ है। बेसिकली वो लोग कहते हैं कि ये हिप लाइनर है, बट यूजुअली क्या होता है कि वो साइड लाइनर्स होते हैं। बेसिकली जब आप गिरते हो तो कभी भी आपका जो बॉटम होता है वो स्लिप नहीं होगा, आप यूजुअली साइड से घिसते हो, तो इसलिए उन्होंने इस तरफ दिया हुआ है। और मोस्टली ये क्या होता है कि जब आप गिरोगे तो यूजुअली आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि आप साइड में ही गिरते हो, करेक्ट। और यहाँ पे इसका अपना ये नी पैड भी है। दोनों भी जो नी पैड और ये जो अप वाला पैड है वो दोनों भी क्या कहते हैं कि एक लेवल के हिसाब से आता है। तो इसमें 3 लेवल्स दिए, 1 2 3। आपको उसे बीच में रखना है, या आप प्रेफर करते हो कि नहीं मेरा शिन भी थोड़ा प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो आप उसे थोड़ा और नीचे ले सकते हो। अगर आपको इस पैंट का भी फुल रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इस पर एक पूरा फुल वीडियो भी बना दूंगा। और जो क्या कहते हैं कि इसके प्रोटेक्टिव आर्मर्स कैसे है, उसे कैसे निकालते हैं, कैसे पहनते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, दिस इज़ योर बॉय साहिल।